हेलो, ये आपके RS अग्रवाल से अनुपात समानुपात चल रहा है, ठीक है। और जिसमें 3 वीडियो बन गई है, 41 सवाल हो गए, 42वां सवाल देख रहे हो। तो 42वां सवाल दिया है A, B तथा C में रुपए 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है, यानी बांटा गया है कि A का भाग B तथा C के संयुक्त भाग का 2/5 है। तब A को मिलेंगे, मतलब A को कितने रुपए मिलेंगे। तो A का भाग कितना है, 2/5 है किसका, B प्लस C के जो भाग का योग है उसका। यानी कि ये वाला भाग अगर B प्लस C का है, अगर B प्लस C का 5 यूनिट है तो 2 यूनिट ये किसका है, A का, ठीक है। A का भाग कितना है, A का भाग 2 है और B प्लस C का 5। अनुपात में कैसे लगा सकते हैं, A अनुपात B प्लस C, इसका 5 है और इसका 2 है। तो तीनों का कितना हो जाएगा, इन तीनों का मिलाकर 2 और 5 यानी 7 हो जाएगा। 7 यूनिट में होगा ये, ठीक है ना। मतलब तीनों को कितना रुपए बटा रहा है, कितने रुपए बांटे गए, तो वो बांटे गए 1050 रुपए, ठीक है। यानी कि जो 7 यूनिट है वो किसके बराबर है, 1050 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, वैसे निकालना तो किसका मान है, A का, यानी कि 2 यूनिट की मान निकालना, 2 यूनिट का। तो जब 7 यूनिट बराबर 1050 है तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, भाग लगा दो 7 का इसमें। तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे और 5 बार 150 रुपए। अब A की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2 यूनिट का मान निकालना था। तो 1 यूनिट का जब 150 है तो 2 यूनिट का कितना बनेगा, 300 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू कितने निकले, 300 रुपए, जो ऑप्शन बी है, ठीक है ना। अगला देख लो सवाल। अगला कह रहा है एक धनराशि को A, B, C तथा D में इसमें क्रमशः 3, 4, 9, 10 के अनुपात में विभक्त किया गया है। यदि C का भाग B के भाग से कितना अधिक है, 2580 रुपया। देखो तो A तथा D की कुल राशि बतानी। देखो दिया A, B, C और D। ये दिया 3, 4, 9 और 10। यदि C का भाग B के भाग से 2580 ज्यादा है, C का भाग देखना, C को कितने 9 यूनिट मिल रहा है, B को कितने मिल रहा है 4 यूनिट। तो C को कितने ज्यादा मिल रहा है, 5 यूनिट तो ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसको 9 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, तो 5 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने ज्यादा मिल रहा है, 2580 ज्यादा मिल रहा है, 2580 रुपए अधिक मिल रहा है इसको। किसको मिल रहा है, C को। यानी कि 9 में से 4 गए, 5 बचेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू ही 2580 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 5 16 पंजा 80 रुपए, यानी 516 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। तो किसका निकालना है, अब हमें निकालना है A और D को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा। तो इन दोनों को कितना, इसको 3 मिल रहा है, इसको 10 मिल रहा है, तो दोनों को कितना हो गया 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमको, 13 यूनिट। जब 1 यूनिट की 516 तो 13 कितनी हो जाएगी, 13 का गुणा हो जाएगा दोनों, 516 × 13 रुपए गुणा कर दो। तो गुणा करना, 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, 13 6 19, 13 पंज 13 6 78, 6 में गुणा करेंगे ना, 13 6 78 हासिल 7, 13 7 20 हासिल 2, 13 पंज 65 67, मतलब 6708 रुपए, ठीक है ना। 6708 रुपए, यानी सी ऑप्शन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 44वां सवाल है, 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाला प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग बताना, अमित का भाग कितना है, कौन कौन है, अमित है और विपिन है, चंद्रा है, विपिन चंद्रा। अमित को प्रति 2 रुपये पर 3 रुपये विपिन को मिलते हैं, प्रति 2 पर इसको 2 मिलते हैं तब इसको 3 मिलते हैं। अगला है विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर 3 रुपये चंद्रा को। अगर इसको 4 मिलेंगे तो चंद्रा को कितने मिलेंगे, 3। तो ये वाला खाली स्थान रह गया, ये वाला खाली स्थान, तो इस वाले खाली स्थान में 4 भर जाएगा, इस वाले खाली स्थान में 3 भर जाएगा और गुणा कर देंगे। गुणा करना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9। तो सब पूरा टोटल कितना है, यानी कि 8 20 29 यूनिट है पूरा टोटल। यूनिट मतलब इकाई, 29 यूनिट। और टोटल कितना दे रहा है, 1655 पॉइंट लगा सकते 9 जीरो, ठीक है ना। यानी 1655 रुपये और 90 पैसे को स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, ये बन गया रुपए में। 29 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की कितने निकलेगी, 1 यूनिट की निकल रही थी 5701 रुपये। मैंने निकाल कर देखा है, तो भाग लगा देंगे इसमें, तो कितना आएगा 5701। हमें किसका बताना था, अमित का, यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 8 का गुणा कर देंगे इसमें, तो इसमें 8 का गुणा करना 8, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट है, या 57.1 लिख सकते हैं, या 57.10 लिख सकते हैं। 8 का गुणा करना है, 8 1 8 और 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 45 40 45, यानी 556.80। इसको ये रुपए में है, कैसे बदल देंगे, 456 रुपए और 80 पैसे, पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। अगला देख लो, अगला है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। कौन कौन है, एक पुत्री है और फिर पत्नी है और पुत्र है। अब ध्यान से पढ़ो इसको, देखो क्या कह रहा है, कैसे बांटे थे, पुत्री तथा पत्नी के भाग, पुत्री और पत्नी के भाग तथा पत्नी और पुत्र के भाग, प्रत्येक का कितना 3:1, यानी 3 ये है तो 1 ये रहेगा। अगली लाइन में इनका है, यानी 3 ये है तो 1 इसका रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली स्थान रह गया, यहाँ खाली स्थान रह गया। अब बताओ, आप वैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इसके पास वाला यानी कि 1, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस लाइन के पास वाला, यानी इधर तो है नहीं है तो ये वाला भरा जाएगा। आप क्या करते हैं, अब गुणा कर देते हैं, यानी इसका गुणा इधर करेंगे 9 हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे 3 हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ करेंगे। यानी पुत्री को अगर 9 रुपए मिलते हैं तो पत्नी को मिलेंगे 3 रुपए और इसको 1,
और ये सभी क्या है, यूनिट में। अब आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, पुत्र को, यानी कि इसको इससे कितना कम मिलेगा, इसको 1 मिल रहा है, इसको 8 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है, 8 रुपए। किसको कम मिल रहा है, पुत्र को। 8 ही तो मिलेंगे, 9 में से 1 घटा देंगे, 8 मिल जाएंगे। और वो क्या कह रहा है, 10,000 कम मिल रहा है, तो मैं 10,000 को ऐसे लिख देता हूँ 100 × 100, ठीक है, 10,000 लिखे जाएंगे ना, चार्ट में। मैंने इसलिए लिख दिया कि ये मुझे काटने में आसानी पड़ रही थी। 4 से काट देंगे 2 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, और 2 से काट देंगे 50 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने निकलेगी, इसका गुणा कर देंगे 1250 हो जाएगा। आप 8 से डायरेक्ट 10,000 को काट सकते हो, जैसा भी आसान लगे वैसा कर देना। तो ये क्या है, ये रुपए हैं, और ये क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। अब बताओ, अब क्या निकालना, टोटल कितना भाग है। देखो टोटल तीनों को कितनी संपत्ति मिली है, बताना कितनी संपत्ति मिली है। 9 ये है, एक ये 10 हो गए, और 3 जोड़ के 13, यानी कुल संपत्ति कितनी है, 13 यूनिट है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 1250। 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1250 में कितने का गुणा, 13 का करना जरा होगा। तो 0, 13 पंजे 65 के 5, हासिल 6, 13 दूनी 26, और 6 32, हासिल 3, 13 और 3 16 रुपए, यानी 16,250 रुपए, ठीक है ना, 16,250 रुपए ए ऑप्शन है। 16,250 इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन है 16,250। ये था 45वां सवाल।